हेलो। आज तारीख 27/8/2021 द्वारा नीलकंठ स्थान डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर विद्यालय खंदरा पोस्ट खंदरा भाया उखरा 713363 बीडीओ ऑफिस और पुलिस स्टेशन अंडाल सब डिविजनल ऑफिस दुर्गापुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल नियर बाय लॉर्ड शिवा टेम्पल नीलकंठ स्थान। टुडे एजुकेशनल घुट्टी के तहत आज का सब्जेक्ट है आईएएस प्रिलिमिनरी पेपर 1 क्वेश्चन 2020 का। चैप्टर है स्पेस एंड टेक्नोलॉजी जनरल साइंस प्रोग्राम के तहत वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 6 के लिए আমার পরিবেশ বিজ্ঞান জন্য তৈরি করলাম। তাদের ইন্টারেস্টে তাদের স্বার্থে তারা উৎসুকতা নিয়ে কিছু জানুক, সেই জন্যে কোশ্চেন নাম্বার 38 with the present state of development artificial intelligence can effectively do which of the following। कहने का मतलब है कि वर्तमान में बढ़ती हुई कृत्रिम बुद्धिमत्ता का असर क्या पड़ेगा, क्या होगा, क्या है। तो ऑप्शन में दिया हुआ है कि ब्रिंग डाउन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन इंडस्ट्रियल यूनिट। ये भी बात एकदम 100% सही है कि इस तरह से जहाँ 100 वाट का बल्ब जलता था वहाँ अब 8 वाट का बल्ब जल रहा है, अर्थात 92 वाट जो है कंजम्पशन कम किया है इलेक्ट्रॉनिक ने। बस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो बहुत ही उपकार का चीज़ है। अच्छा, दूसरा क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरी एंड सॉन्ग। ये तो हम लोग अगर 500 पन्ना का किताब को या 500 गाना को अगर लिखें या रटें तो एक ठो पोथा हो जाएगा। और 1 इंची का ये ले लीजिए जिसमें गाना भरता है चिप ले लीजिए, उसमें कम से कम 5000 गाना भर करके फिल्म क्या सब भर लीजिए और जहाँ चाहे तहाँ ले जाइए और जहाँ चाहिए तहाँ अपना देखिए। ये तो बहुत ही कामयाब है। यही ये जो है कामयाबी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। दूसरा नंबर आते हैं डिजीज डायग्नोसिस। विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो कि डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। कंप्यूटराइज सिस्टम ऐसा है कि जो कि हर सिस्टम चेक करते हुए सही रिपोर्ट आकलन दे रहा है। अर्थात अब डॉक्टर अगर उस तरह का इंटेलिजेंस कंप्यूटर बैठा दिया जाए हॉस्पिटलों में तो डॉक्टर को एमबीबीएस और FRCS करने का ज़रूरत नहीं है। वही कोई एक ठो सुपर अगर सिस्टम चालू कर देगा, हाथ पाँव जहाँ रखना है रख देगा तो सब वो बता देगा। ये तो बहुत ही बड़ा कामयाबी है। अच्छा, डी पर आते हैं टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्सन। ये देखिए सबसे बड़ा है कि आदमी का गला औरत के गला में कर दिएगा, बच्चा के गला में कर देगा, भेड़ा जानवर का बोली बना देगा, आदमी का शकल जानवर का शकल में कर देगा। ये जो टेक्नोलॉजी है मायावी टेक्नोलॉजी है।
अच्छा, तीसरा नंबर, लास्ट 5वां नंबर है वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये भी होता है, ये भी है वायरलेस, माने बिना बिना तार का, बिना ये का। हाँ, कुछ दूरी पर जैसे 300 मीटर, 100 मीटर, 300 मीटर, ऐसे ही लगभग दूरी तक आप बात कर सकते हैं बिना कोई ये का, तार का। है, ये टेक्नोलॉजी तो है। तो इसका मतलब ये पांचों चीज जो है उपकारी है मनुष्य के लिए। तो इफेक्ट मनुष्य पर क्या पड़ेगा भविष्य में, इसलिए क्वेश्चन पूछा है कि इफेक्टिवली विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये पांचों को पांचों इफेक्टिवली है मनुष्य के लिए। ऑल आर ऑप्शन करेक्ट बिकॉज ऑल आर इफ, माने बेनिफिट ऑफ ह्यूमन ये के है इसका। किंतु इंड जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज सब्स्टिट्यूट ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमन ब्रेन एक्टिविटी। सो man is aggressive do work in this field. Man is not known now of end result of came that time man is controlled by artificial intelligence machine. Then time man blindly develop doing work his understood let no any doing। उसके पास कुछ रह नहीं जाएगा मनुष्य के पास में। जब ये जब हाँ, जब थप्पड़ से मशीन मारेगी, हाँ अब तो हो ही रहा है कि अगर पनिशमेंट करना है तो अभी करेक्शन होम वगैरह में मशीन ही पूछताछ कर रही है, मशीन पीट रही है, मशीन आदमी विवश होकर के सब कुछ कह दे रहा है। जो आदमी का जो जल्लाद का काम था, अभी मशीन जल्लाद का भी काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। किंतु वही मशीन जो है, अगर इंसान के साथ अगर किसी दिन ऐसा वक्त आया और कंट्रोल मशीन इतना इंटेलिजेंस हो जाएगा कि मनुष्य का ब्रेन हैक कर रहे हैं, मनुष्य का सब कुछ करने की एक्टिविटी को ये करे, तो मनुष्य को जैसा चाहेगा, जानवर जैसा जो कहेगा, मनुष्य मशीन की तरह गुलामी करेगा। ये संभावना है। इसलिए ये पांचों चीज संभव है। इसमें क्वेश्चन IAS में आया था 2020 में, क्वेश्चन 38 नंबर का, देखिएगा। अच्छा, एक तो दूसरा क्वेश्चन है 39 है, विच रिफरेंस टू विजिबल लाइट कम्युनिकेट VLC टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें से चुनना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। हाँ, तो पहला है कि VLC यूज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वेव लेंथ 375 टू 780 नैनो मिली। तो ये बात तो सही है। वो शॉर्ट लेंथ वाला ये है, ताकि शॉर्ट दूरी में ये टीवी रिमोट वगैरह में यूज किया जाता है ये फ्रीक्वेंसी। हाँ, ये फ्रीक्वेंसी है जो टीवी रिमोट वगैरह में काम करती है। अच्छा, दूसरा है VLC इज नॉन एज लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन। ये संभव नहीं है, हो सकता है भविष्य में, कि अभी नहीं है। जैसे 300 मीटर, 400 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर या 10,000 मीटर दूर कम्युनिकेशन करने का अभी VLC में कैपेसिटी में नहीं है, इसलिए यही गलत है। बाकी 10 किलोमीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 100 मीटर तक का कॉर्डलेस फ़ोन है या VLC आदमी रिमोट है, टीवी 10 मीटर
ये 5 मिनट दूर है तो ये सब कर ले रहा है, किंतु भविष्य में ये संभावना है, हाँ, कि इस रेंज बढ़ेगा, लेकिन अभी नहीं है। यही एक इसका गलत ऑप्शन है। ऑल कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा फास्टर देन ब्लूटूथ। हाँ, ब्लूटूथ से ज़्यादा स्पीड में डाटा ट्रांसमिट करता है, कर सकता है, इसीलिए तो ये लोकप्रिय हुआ। अच्छा, डी में है BLC है जे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। इसमें सबसे बड़ा चीज़ है कि नहीं, इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है। मैग्नेटिक जो फील्ड का, हाँ, अर्थात कोई भी मैग्नेटिक प्रभाव या मैग्नेट का या कोई किसी का ये का इस पर कोई प्रभाव नहीं है। सबसे बड़ा जो है इसका बेनिफिट यही है, जिसके चलते इसका यूज हो रहा है। और सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हाँ, 1 2 3 4 में, तो जिसमें 3 ACD हो वही ऑप्शन चुन लीजिए। तो ACD किस में है? ये देखिए, ACD, और ये यहाँ पर चौथा नंबर, तीसरा नंबर ठीक है, ACD तीसरा नंबर ऑप्शन राइट है। ये वाला तीसरा वाला राइट कर लीजिएगा। हाँ, बाकी B वाला खाली नहीं है अभी, बाद में भविष्य में टेक्नोलॉजी का विकास होगा तो वो भी संभव हो जाएगा। हाँ, अब जगह नहीं है और समय ये नहीं है, इसलिए और कुछ नहीं कह पाएंगे। थैंक्स।